एक आदमी ने अपनी बेटी को पूरे 18 साल तक सिर्फ 10 वर्ग मीटर के एक टाइट पाइप नुमा कमरे में कैद करके रखा। खाना हो या पानी, हर चीज उसे कई लेयर्स से होकर मिलती थी। दोनों के बीच बातचीत का एकमात्र जरिया था वो छोटा सा खिड़की नुमा शीशा। बेटी एक दुर्लभ बीमारी स्टेनबर्ग सिंड्रोम से पीड़ित थी, जिसके चलते वो बाहर की जरा सी भी दूषित हवा सहन नहीं कर सकती थी। इसीलिए हर सांस से पहले हवा को एक प्यूरीफायर से फिल्टर करना पड़ता था ताकि वो सुरक्षित सांस ले सके। पैदाइश से ही पिता ने तय कर लिया था कि बेटी इस रूम से बाहर नहीं निकलेगी। बाहर की दुनिया उसे वीआर हेडसेट द्वारा दिखाई जाती थी। जिंदगी जैसे रुक गई थी, ना आगे बढ़ रही थी ना पीछे जा रही थी। लेकिन फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन अचानक 7.5 तीव्रता का भूकंप आया जिसने पूरे परिवार की किस्मत हिला दी। उसी वक्त बेटी जो एयर प्यूरिफिकेशन चैम्बर में थी, उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। खिड़की से देखा तो बाहर धुंध जैसी जहरीली धूल इंसानों को निगलती जा रही थी। जमीन फटी और उससे पीली जहरीली गैस निकलने लगी। जिसने भी वो हवा सांस में ली, वो तुरंत जमीन पर गिर गया। खतरे को समझते हुए आदमी ने तुरंत अपनी बीवी को खिड़की से खींच लिया और उसी 1 सेकंड के फैसले ने उसकी जान बचा ली। लेकिन अगली ही पल गैस घर की दीवारों की दरारों से अंदर आने लगी। आदमी ने तुरंत बेटी को इंटरकॉम पर सारी स्थिति बताई और फिर बीवी को लेकर ऊपर की मंजिलों की तरफ भाग गया। बेटी जो मेडिकल वार्ड में थी फिलहाल सुरक्षित थी, लेकिन नीचे से ऊपर तक जहरीली गैस महज कुछ ही सेकंड्स में 12वीं मंजिल तक पहुंच चुकी थी। अब दोनों जान बचाने के लिए पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे थे और आखिरकार सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया और बिना किसी देरी के आदमी सीधा बालकनी की ओर भागा। देखा गैस लगातार ऊपर उठ रही थी। अब बैठकर इंतजार करने का मतलब था मौत को दावत देना। नजारा देखने में तो किसी जन्नत जैसा लग रहा, लेकिन सच्चाई यही थी जितनी खूबसूरत चीजें दिखती हैं, वो उतनी ही खतरनाक भी हो सकती। तभी इंटरकॉम से बेटी की आवाज आई। वो घबरा चुकी थी। मेडिकल पॉड की बैकअप बैटरी में सिर्फ 4 पॉइंट्स बचे थे। अगर गैस जल्द नहीं हटी तो रात नहीं कटेगी। अब दोनों समझ गए थे कि वक्त बहुत कम है, लेकिन मुश्किल ये थी कि बेटी दूसरे फ्लोर पर पूरे 18 मंजिल नीचे थी। वहां तक जाकर बैटरी बदलने और लौटने में कम से कम 5 मिनट सांस रोकनी पड़ेगी और ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तभी आदमी को याद आया कि नीचे एक पड़ोसी को क्रॉनिक सांस की बीमारी थी, तो वहां जरूर ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। बिना देर किए उसने जान हथेली पर रखी और पाइप के सहारे नीचे उतर गया। जैसे ही गैस उसके गले तक पहुंची, उसने एक गहरी सांस ली और मिशन पर निकल पड़ा। टारगेट फ्लोर तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। खिड़की तोड़ी और अंदर घुसते ही सर्च शुरू कर दी, लेकिन तभी एक लाश दिखाई। वो उसी बीमार पड़ोसी की थी। डर और घबराहट के बीच उसे सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड ही हुए थे और अब शरीर जवाब देने लगा था। उसने आसपास ढूंढा लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। अब पैनिक शुरू हो चुका। जल्दी से दूसरे कमरे की तरफ भागा। हर सेकंड कीमती था। अब बस 20 सेकंड बचे थे। तभी एक कोने में उसे बड़ी साइज का ऑक्सीजन सिलेंडर दिखा। बिना सोचे समझे उसने पुराना मास्क पहना और कांपते हाथों से वाल्व खोला। वैसे ही उसने गहरी सांस ली और थोड़ी ही देर उसकी हालत नॉर्मल हो गई। अब उसके पास चलने फिरने की पूरी आजादी थी। दोबारा नीचे गया, मेडिकल पॉड में बैकअप बैटरी लगाई और बेटी को बचा लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे जहरीली गैस ऊपर चढ़ती जा रही थी, अब तो टॉप फ्लोर भी सुरक्षित नहीं था। पति पत्नी को भी अब ये समझ आ गया था कि अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो मौत बस कुछ ही वक्त की दूरी पर है।